हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में सबका स्वागत है। देखिए, मार्केट काफी हद तक गिर चुका है। हर कोई ये सोच रहा है कि मार्केट और कितना नीचे जाएगा। अगर हम उसके ऑल टाइम हाई से देखें तो लगभग 13% से ज्यादा मार्केट गिर चुका है। तो यहाँ से क्या मार्केट ऊपर जा सकता है या मार्केट नीचे जा सकता है? देखिए, हर किसी के मन में ही डाउट है। हर किसी का पोर्टफोलियो ग्रीन नहीं है, रेड भी है, या किसी किसी का बहुत ज्यादा गिर चुका है पोर्टफोलियो, क्योंकि उन लोगों ने किस तरह का स्टॉक्स को पिकअप किया था उसके आधार पे डिपेंड करता है कि ये स्टॉक्स कितना गिरा है। अभी मार्केट का जिस सिचुएशन शो हो रहा है इसके आधार पे क्या प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है या प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो लगातार कॉन्टिन्यूअसली 5 रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। इस महीने अभी फिलहाल मंथ चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो जो प्रेजेंटेशन अभी तक शो हो रही है ये रेट ही नजर आ रहा है। क्या मार्केट इस महीने यहाँ से घूम सकता है? उसके लिए हम वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं। देखिए, वीकली टाइम के हिसाब से मार्केट जिस तरह से नीचे आ रहा है, जिस तरह का सिचुएशन बन के अभी नीचे आ रहा है ना, एक लोअर लो फॉर्मेशन नीचे बनते हुए नजर आ रहा है। सो यहाँ से मार्केट गिर सकता है और भी गिर सकता है, मगर ये गिरेगा या ऊपर जाएगा, ये प्राइस एक्शन ही बताएगा। प्राइस एक्शन अगर वीकली टाइम के हिसाब से देखते हैं, डेली टाइम के हिसाब से देखते हैं, तो अभी तक नेगेटिव है। लेकिन देखिए, अगर हर कोई इस बात को सोच रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा, सो बिग तो रेडी है ना इस चीज को जानने के लिए। बिग ऑलरेडी जानता है कि प्राइस नीचे जा रहा है, हर किसी को मालूम है। सो बिग इस तरह प्राइस को और भी नीचे नहीं लेके जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके जितने सारे स्विंग्स बने हैं ना, जितने सारे स्विंग्स बने हैं, इस स्विंग्स के ऊपर अभी रिटेल पब्लिक का एसएल यहाँ पे पुट हो चुका है। यानी जो कोई भी ट्रेड लेता है, इस स्विंग्स का हमें उन लोगों का स्टॉप लॉस है। इसीलिए इससे पहले जितने भी बाई हुए हैं, जितने भी लो, ये ब्रेक होते हुए नीचे गया है। अभी क्या होगा? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटीज है, कम से कम 1000 पॉइंट या उससे ज्यादा मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से या वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो स्विंग बना है, जो यहाँ पे अगर देखें, ये जो स्विंग्स बना है, इस स्विंग्स के ऊपर हर किसी का अभी एसएल एसएल है। हर किसी का एसएल है, तो मार्केट एसएल को हंड करने के लिए ऊपर जाएगा या जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह ही ट्रेड होता है। किसी का लॉस होगा तब जाके किसी का प्रॉफिट बनेगा। तो अभी तक का जो सिनेरियो बना उसके आधार पे हर लो को ब्रेक करते गया, हर लो को ब्रेक करते गया, हर लो को ब्रेक करते गया और एसएल हंट होती गया। अभी एसएल कहाँ पे पुट हो चुका है? एवरी स्विंग हाई के ऊपर एसएल पुट हो चुका है। यानी रिटेल पब्लिक जब भी प्राइस ऊपर जाएगा सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा और इसके ऊपर सेल रखेगा। जब भी जाएगा इसके ऊपर सेल, शॉर्ट सेल का यानी स्टॉप लॉस रखेगा, और बी क्लियर उसके ऊपर ही प्राइस को लेके जाएगा। जब तक एसएल हंट नहीं होता तब तक प्राइस और नीचे गिरने की जो प्रोबेबिलिटीज है बहुत ज्यादा कम है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से काम करो। मैं जो जिस तरह से देखता हूँ कि मार्केट जो चलता है, ये एक जो प्राइस एक्शन हम देखते हैं, इस प्राइस एक्शन के अंदर जो पार्ट छुपा रहता है, जिसको देखना चाहिए, जिसको साइकोलॉजिकल पार्ट कहते हैं हम, वो है क्या? एसएल हंटिंग, स्टॉप लॉस जिसको हम कहते हैं। एसएल मतलब एसएल हंटिंग। कहाँ पे स्टॉप लॉस है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, उस स्टॉप लॉस को लेने के लिए मार्केट जाता है और इस तरह ही मार्केट चलता है। सो इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा। मार्केट काफी हद तक गिर चुका है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, वो 30%, 35%, 40%, और स्मॉल मिड कैप तो 50%, 60% से भी नीचे गिर चुका है। तो और कितना गिरेगा? गिरेगा, मगर गिरने से पहले इसको प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेश बायर मार्केट में आना चाहिए। फ्रेश बायर मार्केट में जब आएगा तब जाके दोबारा वो लोग अपना क्वांटिटी बेच पाएंगे, क्योंकि इतने नीचे और दोबारा क्वांटिटी वो लोग बेचेंगे नहीं, या बेचने की मेंटेलिटी नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। सो मार्केट ऊपर जाएगा, फिर जाके ये लोग अपना माल को बेच पाएंगे दोबारा। और मार्केट जब ऊपर जाएगा तो एसएल कहाँ रहेगा? एवरी स्विंग हाई के ऊपर, और उस एसएल को हंटिंग करते हुए प्राइस ऊपर जाएगा, फिर दोबारा यहाँ से नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटीज रहेगा। तो इस लेवल से मार्केट कम से कम 1000 से 1500 ऊपर जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट बुलिश है, मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट जिस तरह से गिर चुका है उसके जो पुल बैक
आने की प्रोबेबिलिटीज है। यानी जो वेव थ्योरी की अकॉर्डिंग जो इंपल्सिव वेव होते हैं, मार्केट किस तरह गिरते हैं, जो इंपल्सिव वेव होते हैं उसके बाद एक पुल बैक होता है, इंपल्सिव वेव होने के बाद एक पुल बैक होता है। ये पुल बैक सिनेरियो यहाँ से बन रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है एंड एसएल को हंट करेगा। उसी तरह अगर आप बैंक निफ्टी को आप देखोगे, बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, यानी कॉन्सेप्ट सही है। देखिए, कॉन्सेप्ट को आपको जानना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है। बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने बहुत दिन पॉज लिया, यहाँ पे बहुत सारे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी लास्ट जो कैंडल बना है उसको लेकर 10, यानी काफी एक साल से बैंक निफ्टी एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है, कह सकते हैं। यानी 5000 पॉइंट या 10,000 6,000 पॉइंट के अंदर ही मार्केट घूम रहा है। सो इसमें क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। देखिए, प्राइस ऊपर जा रहा है, एसएल हंट हो रहा है। प्राइस ऊपर जाएगा, एसएल हंटिंग होगा, इस हाई के ऊपर एसएल हंटिंग होगा, इस लो के नीचे एसएल हंटिंग होगा, एसएल हंटिंग होगा तब जाके मार्केट ऊपर जाएगा। ये सिनेरियो है, ये इसी तरह मार्केट चलता है। जब तक किसी का लॉस नहीं होगा तो किसी का प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो गेम है ये होता है स्टॉप लॉस के ऊपर। तो स्टॉप लॉस आप लोगों ने कहाँ रखा है, मेजोरिटी पीपल स्टॉप लॉस कहाँ रखा है, मार्केट उसी दिशा पे चलेगा, मार्केट उसी दिशा को फॉलो करता है। जैसे कि मार्केट यहाँ से जब भी ऊपर लेने की कोशिश किया, यहाँ से जब मार्केट ऊपर लेने की कोशिश किया तो इसके हाई के ऊपर इसका एसएल था, तो पहले इसने एसएल हंटिंग किया, फिर प्राइस नीचे आया। जब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करा तो इसका एसएल कहाँ रहेगा, इस लो के नीचे, फिर लो को ब्रेक किया, फिर प्राइस दोबारा ऊपर गया। सो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाएगा तो सिनेरियो उस तरह से बनेगा ना। कैसे बनेगा, कैसे हम इसको जान सकें। देखिए, अगर बैंक निफ्टी की बात करें या कोई भी स्टॉक्स के बारे में बात करें, उसके जो स्विंग्स होते हैं, उसके जो स्विंग्स होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी स्टॉक्स को या इंडेक्स को या कोई भी पैटर्न को ट्रेड करने के लिए। ये स्विंग्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जो ट्रेडिंग करोगे ना, ये सिर्फ इसे स्विंग्स को मार्क करते जाइए, इस स्विंग्स को सिर्फ मार्क करते जाइए, और आपके जो ट्रेड बनेगा उसी स्विंग्स के आसपास बनेगा। यानी आप कोई भी ट्रेड लेते हो ना, तो उसमें ये देखो जो ये स्विंग्स के आसपास जब प्राइस आता है, यहाँ पे किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, जहां से मुझे ये नजर आए कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। देखो, किसी को नहीं मालूम, कोई भी पैटर्न यहाँ पे बन सकता है और प्राइस ऊपर जा सकता है, कोई भी पैटर्न बन सकता है, प्राइस नीचे जा सकता है। तो इसमें हमको करना क्या है, हमको इसमें करना है आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया या बाहर के जितने बड़े ट्रेडर हैं, सबसे ज्यादा इसको नजरअंदाज करते हैं, मगर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंसिटी है कोई भी ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए। बहुत लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस जानते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग जानते हैं, मगर जानते नहीं है किस तरह रिस्क मैनेजमेंट किया जाए, किस तरह मनी मैनेजमेंट किया जाए। बाइंग सिग्नल, सेलिंग सिग्नल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट को बरकरार रखते हुए ट्रेडिंग करना। तो हमेशा जो भी ट्रेडिंग लो, जिसके आधार पे ले रहे हो, उसका एक एसएल माइंड में सेट करके रखो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, एंड टारगेट को ऑल्सो। सो इस तरह आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है बिल्डअप होते जाएगा। सो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्विंग्स, इसी स्विंग्स के ऊपर या नीचे, इसके स्विंग्स के ऊपर या नीचे ही आपका एसएल रहता है। और रिटेल पब्लिक का जितने सारे एसएल इसी पॉइंट ऑफ एरिया पे रहता है, या जितने सारे ट्रेडर होते हैं, मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर जो होते हैं, एचएनआई हो, जो भी ट्रेडर हो, उस स्विंग्स हाई या स्विंग्स लो के नीचे ही अपना एसएल को पुट करते हैं। और मार्केट इसी एसएल को हंटिंग करने के लिए ऊपर जाता है, नीचे जाता है। इसीलिए हम क्या ट्रेडिंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग किस लिए कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि 7 दिन या 10 दिन, 7 डेज, 10 डेज होल्ड करने को जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट जो आया है, ये कॉन्सेप्ट आया है स्विंग के आधार पर। यानी जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसके जो स्विंग्स होते हैं, जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसके जो स्विंग्स होते हैं, इसी स्विंग्स टू स्विंग्स ट्रेडिंग करने के लिए इसको कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। यानी मैं अगर किसी पॉइंट ऑफ एरिया से बाय कर रहा हूं, मेरा टारगेट जो रहेगा ये स्विंग हाई, या मैं कोई भी स्विंग हाई के ऊपर सेलिंग कर रहा हूं या नीचे सेलिंग कर रहा हूं, मेरा टारगेट रहेगा कोई स्विंग लो। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। सो कोई भी
चार्ट आप देख रहे हो उसके आधार पे आप ये देखो कि प्राइस का स्विंग किधर बन रहा है। ये स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी स्विंग को फॉलो करते हुए प्राइस ऊपर जाता है या नीचे जाता है। जैसे आप अगर देखोगे प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, ये स्विंग बना, ये नीचे एक स्विंग बना, ऊपर गया, फिर नीचे एक स्विंग बना, फिर ऊपर गया। अब इस तरह स्विंग्स को सिर्फ मार्क करते जाइए और उसी एरिया पे ही आपको ये ट्रेडिंग ढूंढना चाहिए। ये एक मेजर पार्ट बन गया ना। सो अब ये देखिए जो कि मेजोरिटी ऑफ बाइंग या सेलिंग जिस एरिया पे हुआ है स्विंग्स पे हुआ है। स्विंग्स स्विंग्स आप कनेक्ट करते जाइए, तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह ये सबसे ज्यादा लो कहाँ बना है। ये एक स्विंग लो था, मगर इससे ज्यादा जो लो बना है ये बना है। और कहाँ बना है, इसी स्विंग्स, पिछले वाले जो स्विंग्स बना था उसी पॉइंट ऑफ एरिया से। और प्राइस इस स्विंग्स लो को ब्रेक करता है, यानी इसके अगले जो स्विंग्स होते हैं, अगले जो स्विंग्स होते हैं, एक इम्पल्सिव एक वेव के अंदर, एक इम्पल्सिव वेव के अंदर या पूर्व के अंदर जो स्विंग्स बनते हैं उसका ही एसएल हंटिंग होता है, उसके ही एसएल हंटिंग। जैसे ये स्विंग लो बना, इसका एसएल हंटिंग हुआ, फिर प्राइस ऊपर गया। यहाँ पे जो वेव आ रहा था इसके अंदर जो छोटे छोटे स्विंग्स थे, इसके एसएल हंटिंग हुआ, फिर प्राइस नीचे गया है। सो इस तरह फॉर्मेशन यहाँ पे भी बनता है, हर हर चार्ट में ये बनता है। तो अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो क्या करना होगा, उसके जो स्विंग्स है उस स्विंग्स के ऊपर उसको ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि हम अगर छोटे स्विंग्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे ये प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो यहाँ पे कितने स्विंग्स बने अगर आप देखो, काउंट करके देखो, तो यहाँ पे एक स्विंग्स बना, इस एरिया पे एक स्विंग्स बना, ठीक है। फिर ये एक स्विंग हाई बना, इससे ऊपर ये एक स्विंग हाई बना, राइट। अगर मुझे ट्रेडिंग करना है, अगर मुझे बाई साइड देखना है, क्या देखना है, बाई साइड देखना है, तो मैं क्या करूंगा, जब भी प्राइस किसी स्विंग लो के ऊपर ट्रेड करे तो मैं बाई साइड देखूंगा, ठीक है। अगर कोई प्राइस उसी स्विंग लो के नीचे ट्रेड करे तो मैं सेल साइड देखूंगा, सिंपल है। इसका मतलब क्या है, ये जो स्विंग हाई बना है, प्राइस अगर इसी स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड करता है, इसी स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड करता है, तो मैं बाई साइड जाऊंगा, सिंपल है। प्लस ये जो स्विंग हाई बना है इसके ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करता है तो मैं बाई साइड जाऊंगा, ठीक है। उसी तरह मैं इसको अगर हटा देता हूं, अगर मुझे सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, कहां ढूंढना है, इसी स्विंग के नीचे। अगर मुझे सेल ढूंढना है, जो स्विंग बना है उसी स्विंग के नीचे अगर प्राइस ट्रेड करेगा तो मैं सेल साइड देखूंगा। उसी तरह अगर ये जो स्विंग बना है इसी नीचे ट्रेड करेगा तो मैं सेल साइड देखूंगा। तो स्विंग यानी मेरे कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कोई भी स्विंग आपने मार्क किया, अपर एंड लोअर, जो भी स्विंग हाई एंड स्विंग लो, उसी स्विंग्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है प्राइस या स्विंग्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस किसी स्विंग्स लो या हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मैं बाई साइड जाऊंगा। जैसे ये स्विंग लो है, इसी स्विंग लो के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है तो मैं बाई साइड देखूंगा। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में किस तरह का प्राइस एक्शन बना है उसके आधार पर डिपेंड करके मैं ट्रेड करूंगा। उसी तरह जो स्विंग हाई बनते हैं, अगर प्राइस उसी स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्टे कर रहा है, स्टेबिलिटी है, यहाँ पे जो जिस तरह का प्राइस एक्शन बनेगा उसके आधार पर मैं बाई साइड जाऊंगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम देखें कि इसी जो स्विंग हाई बना है, अगर प्राइस उस स्विंग लो के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मैं सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा लोअर टाइम फ्रेम में। जो स्विंग लो बना है उसी लो के नीचे अगर ट्रेड करता है तो मैं सेल साइड जाऊंगा लोअर टाइम फ्रेम में। तो कोई भी स्विंग्स आप मार्क करो, अगर देखो प्राइस उसी स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है या उसी स्विंग लो, उसी स्विंग के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आपकी डायरेक्शन पकड़ने के लिए। जैसे देखिए बैंक निफ्टी हो कोई भी हो, ठीक है, आप देखो कि स्विंग्स जितने सारे बने हैं आप उसको मार्क करते जाओ। ये स्विंग है, जैसे ये स्विंग बना, अगर प्राइस इस स्विंग के नीचे ट्रेड करेगा तो मैं सेल साइड जाऊंगा, और इसी स्विंग्स के ऊपर जाएगा तो मैं बाई साइड जाऊंगा। इससे पहले स्विंग्स कहां बना, ये ऊपर बना ये, तो अगर ये पहला स्विंग बना, राइट, इससे पहले लोअर लोअर टाइम फ्रेम में ये स्विंग बना। अब आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। स्विंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं ट्रेड करने के लिए। जैसे ये इसके ऊपर प्राइस गया, राइट, तो इसके इसी स्विंग्स के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करेगा, यहाँ पे जिस तरह का पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, मैं उसके आधार पर बाई साइड जाऊंगा। अगर प्राइस
इसी स्विंग लो के नीचे आ जाता है और ट्रेड करता है और नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न शो करता है, तो मैं सेल साइड जाऊंगा। सिंपल है। इसीलिए देखो, जैसे मैंने ये स्विंग हाई को मार्क किया, अगर इस स्विंग हाई के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है तो मैं सेल साइड जाऊंगा। उसी तरह जो स्विंग मैंने मार्क किया था सेकंड टाइम, इसी स्विंग लो के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो मैं सेल साइड जाऊंगा। सिंपल है। तो अगर आप देखोगे, जो लास्ट स्विंग लो मैंने मार्क किया था, प्रीवियस स्विंग लो, यानी जो स्विंग लो बना उससे पहले जो स्विंग लो बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको मैं कहता हूं प्रीवियस स्विंग लो या प्रीवियस स्विंग हाई स्ट्रेटेजी। अगर प्राइस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे ट्रेड करेगा तो मैं सेल साइड जाऊंगा। अगर प्राइस प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर ट्रेड करेगा तो मैं बाई साइड जाऊंगा। आप इसी फॉर्मूला को, इसी कॉन्सेप्ट को कोई भी चार्ट में अप्लाई करके देखो, आपको ये नजर आएगा कि स्विंग्स के ऊपर ट्रेड करना या स्विंग्स के नीचे ट्रेड करना। जैसे आप मार्क कर लो इसको, तो प्राइस इसी स्विंग्स के ऊपर जाने की कोशिश किया था, फिर दोबारा इस स्विंग के नीचे आ गया, तो मैं सेल साइड जाऊंगा। अगर प्राइस किसी स्विंग्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मैं बाई साइड जाऊंगा। जैसे कि ये स्विंग हाई मैंने मार्क किया, इसके बाद जो स्विंग हाई था इसको मैंने मार्क किया। अगर प्राइस इसी दोनों स्विंग्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दोनों स्विंग्स के ऊपर ट्रेड करेगा तो मैं बाई साइड जाऊंगा। ठीक है, सिंपल है। क्या करना है, स्विंग्स हाई के ऊपर ट्रेड करा तो बाई साइड जाऊंगा, स्विंग्स लो के नीचे ट्रेड करा तो मैं सेल साइड जाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है, पहले देख लेते हैं स्विंग्स के आधार पे। अगर निफ्टी को हम देखें, क्या यहाँ पे जितने सारे स्विंग्स बने, ये स्विंग हाई बने, ये स्विंग लो बने, ये स्विंग्स लो बने। सो यहाँ पे जैसे इससे पहले जो स्विंग लो बना ये बना। ठीक है। सो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि अगर ये स्विंग लो के पास आया है तो मैं यहाँ पे, अगर पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न ये बनता है तो मैं यहाँ पे बाई साइड जाऊंगा। सिंपल है मेरा। अगर प्राइस इसी स्विंग लो के नीचे आ जाएगा तो मैं सेल साइड जाऊंगा। ठीक है। मगर यहाँ पे दो पार्ट है। क्या है कि इससे पहले जो स्विंग लो बना था उसके नीचे अभी फिलहाल प्राइस ट्रेड कर रहा है। सो यहां से दिक्कत हो सकता है कि प्राइस यहां से ऊपर जाए। ठीक है। और यहां से भी नीचे जाए, ये भी दिक्कत हो सकता है कि यहाँ पे स्विंग लो बना है। ठीक है। तो बेहतर क्या रहेगा कि प्राइस अगर इसी जो स्विंग लो बना है, पिछला जो स्विंग लो बना है, इसके ऊपर आ जाए, मगर बाई साइड तो मैं यहीं से ढूंढूंगा। पिछले स्विंग लो के आसपास मैं बाई साइड ढूंढूंगा, पहला। दूसरा कहां ढूंढूंगा, अगर प्राइस पिछले वाले स्विंग के ऊपर ट्रेड करने लगे तो मैं बाई साइड जाऊंगा। सिंपल है। कब तक, जो स्विंग हाई बना है तब तक। उसी स्विंग हाई के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करता है तो सेकंड टारगेट क्या रहेगा, उससे ऊपर जो स्विंग हाई बना है। तो इस तरह का प्राइस अपना टारगेट अचीव करते जाएगा। अगर किसी स्विंग लो के नीचे प्राइस जाने के बाद फिर से उसके नीचे ट्रेड करे तो नीचे सेल साइड ट्रेड करेंगे। किसी स्विंग हाई के ऊपर जाने के बाद फिर से दोबारा स्विंग लो उसी हाई के नीचे आ जाए तो मैं सेल साइड जाऊंगा। ये है। तो अभी फिलहाल जो सिनेरियो बना, यानी ये एक स्विंग लो है, ये स्विंग एक लो है, और ये जो वेव आया है इसके अंदर ये छोटा सा स्विंग हाई है ये। ठीक है। सो यहाँ पे तीनों हाई एंड लो मैंने मार्क किया, यानी लो मार्क किया, स्विंग लो मार्क किया। अभी अभी बाई अपॉर्चुनिटी मैं पहला यहां से ढूंढूंगा। अगर मुझे लोअर टाइम फ्रेम में ये सिनेरियो शो हुआ, जैसे कि अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम देके यहाँ पे अगर कुछ सिनेरियो शो होता है तो मैं यहाँ पे बाई साइड जाऊंगा। ठीक है। जैसे ये स्विंग हाई बना है, जैसे लोअर टाइम फ्रेम में ये स्विंग हाई बना है, देखिए ये स्विंग हाई बना है, तो प्राइस इससे पहले क्या बना है, ये स्विंग लो बना है। अब सिर्फ स्विंग के आधार पर ट्रेड करो, स्विंग स्विंग को मार्क करो। उसी स्विंग पॉइंट पे जब प्राइस आएगा और यहाँ उसके बाद वहां पे जिस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो मैं बाई साइड या सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढते जाऊंगा। उसी तरह अगर आप बैंक निफ्टी को देखें अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये स्विंग लो बना है, तो ये एक एरिया फॉर बाई साइड। सेकंड क्या है कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न टाइप बनाता गया था ना, ये आया, फिर जैसे में ये आया, गया, ऊपर आया, फिर गया, फिर आया नीचे। सो अगर प्राइस ये जो स्विंग मैंने मार्क किया है, जिस स्विंग को प्राइस ने ब्रेक करके ऊपर गया था, ठीक है, ये पिछले वाला स्विंग्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर प्राइस अगले दिन इसके ऊपर ट्रेड करे तो मैं बाई साइड जाऊंगा।
सिंपल है। इसके ऊपर ट्रेड करे, इसी लाइन के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो मैं बाई साइड जाऊंगा। सेकंड बाई साइड मैं कहाँ ढूंढूंगा? इस स्विंग लो, इसके अलावा मैं कहीं पे बाई साइड अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढूंगा। रादर देन मैं सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। कहाँ पे? अगर प्राइस इस लाइन के नीचे ट्रेड करे लोअर टाइम फ्रेम में, तो सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। ठीक है। दोबारा क्या सेल साइड अपॉर्चुनिटी कब ढूंढूंगा? जब इस लाइन के नीचे प्राइस ट्रेड करेगा तो मैं सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। ठीक है। तीसरा, अगर प्राइस ऊपर जाता है और इस स्विंग हाई को रेस्पेक्ट करता है, रेस्पेक्ट यानी अगर इसके ऊपर ट्रेड करा है या नीचे ट्रेड करा है, इसके ऊपर ट्रेड करा है या नीचे ट्रेड करा है, इसके आधार पर डिपेंड करेगा मैं बाई साइड जाऊंगा या मैं सेल साइड जाऊंगा। तो सिर्फ आप स्विंग को मार्क करते जाना है। जो भी टाइम फ्रेम देख रहे हो, मंथली, वीकली, डेली, 1 आवर, जो भी टाइम फ्रेम देख रहे हो, उसके आधार पे स्विंग्स को मार्क करते जाइए और उसी स्विंग एरिया पे, उसी पॉइंट ऑफ एरिया पे आपको ट्रेड ढूंढना है। जो भी लोअर टाइम फ्रेम में आप देखते हो, जो भी आपका एंट्री मॉडल है, एग्जिट मॉडल है, उसके आधार पे आपको ट्रेड ढूंढना है। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।